हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लहंगे का ब्लाउज़ बनाएंगे। लहंगे का ब्लाउज़ ये नॉर्मल जो जैसे ब्लाउज़ होती है वैसे ही ब्लाउज़ है, बट इस ब्लाउज़ को हम कुर्ती स्टाइल में बनाएंगे। अब किस तरीके से हम कुर्ती स्टाइल बनाएंगे आप आगे देखती चाहिए और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर जिस तरीके से मैं कटिंग करना बता रही हूँ आपको ब्लाउज़ वाले कपड़े में से कुछ कुर्ती स्टाइल में तो आपको ये समझ में नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने कुर्ती बनाने के लिए कुछ लैशें ले रखी है, क्योंकि ब्लाउज़ के कपड़े के अंदर लैशें नहीं मिलती है। जो कढ़ाइयाँ होती हैं बस वही कढ़ाई होती है। और ये ब्लाउज़ का अस्तर है जो कि इसी लहंगे के संग हमें मिला है। ये देखिए, हमने कपड़े को फैला लिया है और मैं अब ये नाप के दिखाऊंगी। ब्लाउज़ की जो कढ़ाई है, ब्लाउज़ की लंबाई वो हमारी 13 इंच है। आगे से भी ये 13 ही इंच का है और पीछे से भी हमें 13 इंच का है। और जबकि हमें ये कुर्ती बनानी है 20 से 22 इंच लंबी, तो हम बनाएंगे 20 इंच लंबी। तो 2 इंच का मुझे मार्जिन देना पड़ेगा, तो 22 इंच लंबी हो जाएगी। अब ये किस तरीके से इतनी लंबी मैं बनाऊंगी वो आगे आप देखते जाइएगा। ये देखिए, मैंने ये मेज़रमेंट लिया हुआ है जो कि मैंने एक पेपर पे उतार के रखा हुआ है। तो मैं आपको साइड में स्क्रीन पे लगा देती हूँ, तो आप वो मेज़रमेंट आप देख लीजिएगा। इस साइज़ से मैं बना रही हूँ, बट आपको इस साइज़ से नहीं बनाना है। अगर सेम टू सेम आपका भी साइज़ ऐसा है तो आप बना सकते हो, वरना हर किसी की साइज़, हर किसी की बॉडी एकदम अलग अलग होती है। तो मैं जिस नाप से बना रही हूँ मैं आपको वो साइज़ दिखा रही हूँ अपनी स्क्रीन पर। जैसे कि 37 का चेस्ट है, ये 41 का भी चेस्ट है। किस तरीके से आगे बताऊंगी। 37 की कमर है और 20 की लंबाई है। की साइज़ आपने पूरा देख ही लिया होगा। तो ये हमने अस्तर लिया हुआ है। तो अस्तर के लिए सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद कपड़े को अच्छे से सेट करना है। सेट करने के बाद जब हमारा सेट करने से पहले देखिए, कपड़ा हमें उतना ही यूज़ करना है जितने की हमारी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा हमें कपड़ा यूज़ नहीं करना है, ना ही वेस्ट करना है, क्योंकि ब्लाउज़ के अंदर एक लिमिटेड कपड़ा होता है। ठीक है। चौड़ाई नापने के बाद हमने क्या किया है, हमने 4 लेयर में कपड़े को कर लिया है, क्योंकि हमें आगे पीछे का अलग अलग कटिंग नहीं करना है, साथ में ही कटिंग करना है। ठीक है। इसके बाद हम लंबाई लेंगे, तो 20 इंच की हमने ब्लाउज़ की लंबाई ली है कुर्ती की, और 21 इंच लिया है हमने। 1 इंच का मार्जिन लिया तो होगा 21 इंच। इसके बाद हमने 6.5 के हमने लिए हैं कंधे। जितने हम कंधे लेंगे उससे 1 इंच, आधा इंच बढ़ते हुए हम मुड्डे लेंगे, यानी कि 7 इंच के, क्योंकि आधा इंच हमारा जब हम सिलाई करते हैं कंधों की तो उसमें आधा इंच चला जाता है। तो बचते हैं उतने ही जितने होना चाहिए शोल्डर, उतने ही मुड्डे बचते हैं लास्ट में जाकर। इसके बाद हम लिए लेंगे चेस्ट। तो चेस्ट का 37 का चेस्ट है, तो 37 का हम चौथाई भाग निकालेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। 2 इंच का मार्जिन लेंगे, 1 इंच का गैप देते हुए मुड्डे की गोलाई देंगे। अब हम लगाएंगे ब्लाउज़ की कट का निशान, यानी कि एक निशान लगाएंगे हम 14 इंच पे और दूसरा निशान लगाएंगे हम 20 इंच पे। हाइट लंबी है तो 21 इंच लगा सकते हैं, वरना 20 इंच पे लगाइए। ये वही निशान है जो हम जब सूट कटिंग करते हैं तब हम लगाते हैं। ये वही निशान है। अब जितना चेस्ट है उससे आधा इंच कम करते हुए हमें नीचे लगाना है। ठीक है। और इसमें भी हमें देना है 2 इंच का मार्जिन। मार्जिन देने के बाद हमें एक शेप देना है। ये देखिए, हमने हिप ले लिया है। जितना हमने चेस्ट लिया है उतना ही हमने इसमें हिप ले लिया है। अभी अंदाजे से बाद में हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। ठीक है। जो भी आपका साइज़ है, मैंने आपको बता दिया था, जो भी मेरा साइज़ था उसके अकॉर्डिंग मैंने चौथाई भाग लगाया हुआ है। ये देखिए, 40 का हमारा चौथाई भाग, सॉरी 37 की कमर थी, तो 37 का हमने जहाँ 14 इंच लिया है वहाँ पे 14 इंच चौथाई भाग लगाया है, तो 9.25 आया था। अब 2 इंच का मार्जिन देखो ये दिया है हमने, और इस तरीके शेप देंगे। अब इसके बाद हम हिप का लगाएंगे। हिप था हमारा 43 का, तो 43 का हम चौथाई भाग निकालेंगे। देखिए, अगर आपको चौथाई भाग नहीं निकालने आता, कुछ इस तरीके से आप चौथाई भाग निकाल सकते हैं। ठीक है। देखिए, मैं लगा रही हूँ यहाँ पे 43 का 11 इंच का निशान। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, हमने ये जो निशान लगाया अंदर की साइड, ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब इसमें भी देखिए हमने 2 इंच का मार्जिन दिया है। इसी तरीके से आपको करना, बस साइज़ का अंतर होगा, मार्जिन सेम होगा।
और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप कुर्ती कटिंग करें, अगर शोल्डर आप चौड़े पहन रहे हैं तो 7 इंच से कम शोल्डर नहीं रखिएगा। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हमने कर ली है, फिर भी एक बार फाइनल करने के लिए हम एक बार और नाप रहे हैं, क्योंकि कटने के बाद अगर कपड़ा कम पड़ता है तो दोबारा जॉइंट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको एक बार ज़रूर नापिएगा। अब इसके बाद हम निशान लगाएंगे प्लेट का, ठीक है। और प्लेट का निशान लगाने के पहले हम क्या करेंगे, आगे और जो पीछे के पल्ले हैं दोनों को हम अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जब भी हम निशान लगाएंगे तो बंद साइड से लगाएंगे, खुली साइड से नहीं लगाएंगे, ठीक है। अगर आप खुली साइड से निशान लगाओगे, बंद साइड से नहीं लगाओगे, तो आपके जैसे हमने 2 पल्ले कटिंग हुए तो आपके ऐसे 4 पल्ले हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ये टॉपिक छोड़ते हैं। अब देखिए हमने 14 इंच की लंबाई लगा ली है। 14 इंच की लंबाई लगाने के बाद अब हम लगाएंगे, ये देखो मुड्डे का शेप दे दिया है हमने कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद हम प्लेट का निशान लगाएंगे प्रिंसेस कट का। तो प्रिंसेस कट का जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज कटिंग करते हो, सेम इसमें भी वैसे ही करना है। तो देखिए जो मुड्डे का जो हमने एल शेप में शेप बनता है, उसके बाद गोलाई दी जाती है, सेम इसमें भी हमने ड्रॉ ऐसे ही कर लिया है। अब इसके बाद हमारी जो भी कमर है उसका हम चौथाई भाग लगाएंगे। चौथाई भाग हमें कैसे लगाना है, 4 इंच हमने ये ले लिया है, ठीक है। 9.25 लगाना है हमें, और बाकी 9.25 हम इस तरीके से लेंगे। और जो हमने निशान लगाया 4 इंच पे, यहाँ से पहले लेंगे हम 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच लेने के बाद जो भी हमारा कमर है, उस कमर को हम जो मार्जिन साइड है वहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक कट टक पॉइंट लगाया है 11 इंच पे। 11 इंच का टक पॉइंट लगाने के बाद ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। सेम टू सेम हमें वैसे ही करनी है। अगर डिटेल में अगर आपको प्रिंसेस कट की सिलाई सीखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, बट ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो हमने देखिए किस तरीके से हाफ में प्रिंसेस कट का निशान लगाया हुआ है, और 1 इंच का हम मार्जिन देंगे, क्योंकि सिलने के बाद ऊपर हो जाता है, यानी कि 15 इंच की हमने ली है लंबाई। ये देखिए सेम टू सेम वैसे ही कटिंग करा है जैसे कि ब्लाउज कट होता है। अब इसके बाद ये है हमारा पीछे का पल्ला डिज़ाइन वाला। इसके ऊपर हम रखेंगे अस्तर वाले पल्ले को, और सेट करते हुए इस कपड़े की भी हम कर देंगे कटिंग। ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो याद रखनी है कि जब भी हम कट करेंगे साड़ी के कपड़े को या लहंगे कपड़े को, तो हमें थोड़ा सा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, जिससे कि हमें बाद में हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो हम कट कर देंगे। अब ये हमने लिया है आगे का पल्ला। आगे के पल्ले में हम जिस तरीके से कटिंग करी थी प्रिंसेस कट की, उस तरीके से कपड़े को सेट करते हुए इसको भी हम कर लेंगे कट। शायद आपने गौर किया होगा कि जब हमने प्रिंसेस कट की कटिंग करी थी तो नीचे से एक पट्टी बची थी, ये वही पट्टी है। इस पट्टी को भी इस पट्टी के हिसाब से हम अस्तर को और कपड़े को, ब्लाउज के कपड़े को हम कट कर लेंगे। ये देखो ये तीनों चीज़ें हमारी कट हो चुकी हैं 3 पार्ट में। ये कुर्ती हमारी आगे से कट हुई है और सिंगल पार्ट में हमारी पीछे की है। ये देखिए कटिंग हमारी कंप्लीट कुछ हो चुकी है। और रही है बाजू की बात, बाजू सिम टू सिम वैसे ही कट करनी है जैसे कि नॉर्मल आप ब्लाउज़ों की कट करते हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, ठीक है। बस ये दिखा देती हूँ कि बाजू किस टाइप की है। ये 11 इंच से 12 इंच की बाजुएं हैं। आप चाहो तो शॉर्ट कट के कटिंग कर सकते हो, आप चाहो तो लॉन्ग भी कटिंग कर सकते हो, वो आपकी चॉइस के अनुसार है, ठीक है। फिर भी मैं एक क्लिप बताती हूँ कि बनने के बाद कुर्ती किस टाइप की लगेगी। ये देखिए ये हमने कुछ इस तरीके से कुर्ती को रेड किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।